जैसा कि अभी हमारे प्रभारी माननीय विधायक पवन काजल जी ने आपके समक्ष बात रखी कि पूरे प्रदेश के अंदर जिला स्तर पर जो है ये आक्रोश रैलियां निकाली जा रही हैं और इसका मुख्य मकसद जो है वो महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और जो अराजकता आज इस देश में फैल गई है उसको लेकर ये जो रैलियां निकाली जा रही हैं। इसमें इसी कड़ी में आज हमीरपुर में हमारे रजिंदर जार जी जो जिला के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में ये आक्रोश रैली निकाली गई गांधी चौक तक और इसमें सैकड़ों हमारे कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने भाग लिया और इसको सफल बनाया। आज पूरे देश के अंदर एक विचित्र सी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। आज हमारे जो नौजवान हैं वो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, बेरोजगार हो चुके हैं। पिछले कोरोना काल से लेकर वर्तमान समय तक जिस प्रकार से हमारे युवा साथी बेरोजगार होकर घर में बैठ गए हैं, देश की सरकार और प्रदेश की सरकार उनके बारे में कुछ नहीं कर रही है। वो पिछले कल जो केंद्र की हमारी फाइनेंस मंत्री हैं माननीय सीतारमन जी, उन्होंने एक पैकेज की घोषणा की। वो पैकेज किसके लिए? वो पैकेज कोई अनुदान थोड़े है। उसमें तो उन्होंने ऋण लेने की बात कही कि हम 1 लाख करोड़ जो है ऋण देंगे। और क्या, एक तो पहले ही जो हमारे लोग ऋण के बोझ में दबे हुए हैं, ऊपर से और उनको आप ऋण देंगे तो वो चुकाएंगे कहाँ से? इस समय तो सरकार को मरहम लगाने की ज़रूरत थी। बड़े बड़े होर्डिंग पूरे देश के अंदर लगाए गए, मुफ्त में टीकाकरण किया जा रहा है। बहुत ही विचित्र सी बात है कि पूरे देश में इससे पहले भी बहुत सी महामारियां हुई और हर महामारी में टीकाकरण मुफ्त में लगाया जाता है, कभी किसी से पैसा नहीं लिए गए। लेकिन ये सरकार अपने ही फैसलों से खिलाफ चली जाती है। पहले इन्होंने कहा जब टीकों की कमी थी कि देश के अंदर जो प्राइवेट जो हमारे हॉस्पिटल हैं वो भी टीकाकरण करेंगे और उनको एक स्लैब बना दिया कि फलाने फलाने रेट पर आप लोगों से पैसा ले सकते हैं। ये कितना विचित्र और विषम जो परिस्थितियां पैदा की देश के प्रधानमंत्री ने, वो आज सोचने की बात है। और माननीय उच्च न्यायालय में संज्ञान लेते हुए जब ये कहा कि आप मुफ्त में टीका उपलब्ध कराएं, तो आज फिर ये होर्डिंग क्यों लगाए जा रहे हैं? वो तो जनता को भी दिख रहा है। आज जनता में अफरा तफरी मची हुई है। जहाँ भी जिस जगह टीकाकरण हो रहा है वहाँ पर टीके पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। लोग वहाँ पर हजारों की, सैकड़ों की तादाद में पहुँच जा रहे हैं और वहाँ पर उन्हें भागना पड़ रहा है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको बैठने के लिए जगह नहीं है जहाँ टीकाकरण कर रहे हैं। जो महिलाएं हैं, पानी की व्यवस्था वहाँ नहीं है, पीने के पानी की। तो ये सरकार जो है केवल मात्र अपने लिए एक झूठा श्रेय लेने के लिए ये सारे काम कर रही है और इसका कोई ध्यान नहीं है। आज महंगाई कहाँ पहुँच गई? आज महंगाई 200 रुपये किलो तो सरसों का तेल हो गया, 175 रुपये किलो रिफाइंड ऑयल होगा। और दालों की कीमतें आप देख लीजिए, सस्ते राशन के जो डिपो में राशन मिलता था, आज वो सारी की सारी दालें और खाद्यान्न पदार्थ जो है 35-35 रुपये किलो महंगे हो गए। तो ये सरकार क्या करना चाहती है और क्या निर्देश और दिशा देना चाहती है इस देश के प्रति, इस देश के लोगों के प्रति? आम लोग आज त्रस्त है। और जो इन्होंने हॉस्पिटल्स में जिस प्रकार से आनन फानन में पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था, तब से जब थोड़ा स्लो डाउन हुआ कोरोना का कहर, तो सरकार ने विश्व गुरु बनने की बात कह दी कि हम पूरे विश्व में भारत जो है पहला देश बन गया कि कोरोना को ख़त्म कर दिया। और उसके बाद बेपरवाह होते हुए वैज्ञानिकों की और जो हमारे आला डॉक्टर थे उनके विचारों के अनुसार कि दूसरी लहर जो है वो अभी, पिछली लहर जो है गई नहीं है, दूसरी लहर आने वाली है। ये जानकारी होते हुए भी जनवरी महीने में ये संदेश प्रधानमंत्री महोदय को वैज्ञानिकों ने और हमारे जो उच्च अधिकारी हैं और जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने दे दी थी, डिजास्टर मैनेजमेंट ने भी दे दी थी। लेकिन मोदी जी को तो चुनाव लड़ने थे, ममता जी से युद्ध करना था और वहाँ पर उन्होंने एक राजनीतिक स्तर को कितना नीचे गिराया कि पूरे देश की मशीनरी वहाँ पर लगा दी। एक महिला के साथ जो उन्होंने लड़ाई लड़ी और वहाँ पे उनको उल्टा भागना पड़ा। और उसके बाद जिस प्रकार से कोरोना महामारी फैली इस देश में दूसरी लहर के रूप में, वो सारे लोग जो है परेशान हो गए, लोगों की मौतें हो गई। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? ये तो हत्याएं हुई हैं। मैं तो यही कहूँगा कि सरकार ने हत्याएं करी हैं। ये वो अपनी मौत नहीं मरे हैं। देश के अंदर जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी सारी चरमराई हुई थी। वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, ब्लैक के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहे थे पूरे देश के अंदर। 5,000 का जो सिलेंडर है वो 50-50 हज़ार, 80-80 हज़ार का मिल रहा था। कोरोना का जो टीका था वो लाख लाख रुपए में मिला। ये तो सरकार के हालात थे।
किडनियाँ तक भेज दी प्राइवेट हॉस्पिटलों ने लोगों की। और हमारे हिमाचल प्रदेश में ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। हमारे अपने ज़िला हमीरपुर में जो मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर ऑक्सीजन की भारी कमी थी। आनन फानन में बाद में यहाँ पर ऑक्सीजन का प्लांट लगाया गया, वो भी छोटा सा। और उसके बाद नेर चौक में जिस प्रकार से हमारे लोग मृत्यु के ग्रास में गए, उनका कौन देनदारी करेगा? वहाँ पर उनको देखा नहीं गया। 16-16 घंटे मरीज को जो है ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं कराएगी बेड के ऊपर। अंत में वो अपना प्राण खोकर जो है घर को वापस आए। और जब मॉर्चरीज के ये हाल थे कि वहाँ पर क्लास 4 एम्प्लॉय नहीं थे सरकार के पास, और थे भी तो वो महिलाएं थी। वो किट पहनकर वहाँ डेड बॉडी जब लेने जा रही थी, वो तो घबराई हुई थी। फिर वो आनन फानन में अटेंडेंट को बुला रहे थे और वो जा रहे थे वहाँ पे ढेर में से बोल रहे थे अपनी अपनी डेड बॉडी ढूंढ लीजिए। 3-3 घंटे क्या भयावह परिस्थितियाँ उस वक्त रही होगी। एम्बुलेंसेज वहाँ से डेड बॉडी के लिए नहीं मिल रही थी। हमने अपने स्वयं खर्चे पर जो एम्बुलेंसेज उपलब्ध कराई, डेड बॉडीज़ को घर में पहुँचाया। आज सरकार इतनी संवेदनहीन हो चुकी है, फिर भी श्रेय लेने की कोशिश करती है। मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार को डूब मरना चाहिए, शर्म आनी चाहिए सरकार को, और जनता को जो है कुछ सहूलतें देनी चाहिए। आज आपका प्राइवेट सेक्टर पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, आपका पर्यटन विभाग ख़त्म हो गया है, आपकी जो हमारी ट्रांसपोर्ट है, जो निजी ट्रांसपोर्ट है, वो ख़त्म हो गई है, हमारी HRTC के ऊपर भारी भरकम बोझ पड़ गया है। लेकिन सरकार कुछ करना नहीं चाहती। हमारे टैक्सी वाले हैं, कोई हमारे टेंट हाउस वाले हैं, DJ वाले हैं, हमारे जो आउटसोर्स पे कर्मचारी हैं। अभी पिछली बार इन्होंने यहाँ पर 15 दिन पहले जो मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्स में कर्मचारी लगे हुए थे, नर्सें लगी हुई थी, उनको निकाल के बाहर कर दिया। फिर उन्होंने मुख्यमंत्री से मिले जाकर, तब कहीं जाकर उनको फिर 3 महीने की एक्सटेंशन दे दी। आखिर ये सरकार क्या करना चाहती है? एक तरफ तो बोल रही है कि तीसरी लहर से सचेत रहें, तीसरी लहर आने वाली है, और आपने जो आउटसोर्स के माध्यम से कोई कर्मचारी रखे हैं, उनको भी आप शोषण कर रहे हैं, उनको भी निकाल रहे हैं। आपने नई भर्तियां तो क्या करनी, जो लगे हुए हैं उनको भी निकाल के बाहर कर रहे हैं। तो ये सरकार की जो एक हिटलरशाही सोच है, इसको बदलने की ज़रूरत है, और लोगों के प्रति, समाज कल्याण के प्रति काम करने की ज़रूरत है। और कांग्रेस पार्टी जो है मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकती हमेशा से। और जब भी कांग्रेस पार्टी आवाज़ उठाती है इस गूंगी बहरी सरकार के प्रति, तो इसको देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है। तो इस प्रकार से हम इनकी बातों से घबराने वाले नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी एक आंदोलनकारी पार्टी है। इस देश को अंग्रेजों से गुलाम, जो जब हमारा देश था तो अंग्रेजों से भगाया इस कांग्रेस पार्टी ने अपने आंदोलन करके। तो ये तो क्या है, और इनको भगाने के लिए जो है कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है। और हम इसी प्रकार से आगे भी जो कार्यक्रम हमारे पार्टी के जो आज जिला स्तर पर हुए, ब्लॉक स्तर पर होंगे, पंचायत स्तर पर होंगे, हम इस सरकार को छोड़ेंगे नहीं।